तो कहानी एक ऐसे कपल की जो सुनसान रास्ते पर रोमांस करते हुए गुजर रहे होते हैं। रोमांस के चलते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि दोनों की जान सही सलामत है, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। बंदा मदद के लिए फ़ोन लगाने की कोशिश करता है तो उसके कान में एक अजीब सी नॉइज़ होती है जिससे फ़ोन गिर जाता है। उसकी वाइफ उससे बोलती है कि ऋषि, मेरे को बहुत डर लग रहा है, हमारे बाजू में शमशान भी है जहाँ अभी भी चिता जल रही है। इससे ऋषि अपनी पत्नी माधवी को डराता भी है। खैर, जैसे तैसे वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद हम उसकी वाइफ का एक रिफ्लेक्शन देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ की जगह कोई और देखने को मिलता है। जब ऋषि फ्रेश होकर आईने के सामने आता है तो वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि उसकी जगह आईने में कोई और दिखाई दे रहा है। वो बार बार रीचेक करता है, लेकिन उसे हर बार उसकी जगह एक अलग बंदा देखने को मिलता है। इतने में उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और वो उसके साथ एकदम नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो उससे गले लगकर वहाँ से चली जाती है। बाद में हमारे ऋषि भैया फ़ोन चेक करते हैं, जहाँ उन्हें देखने को मिलता है कि उनकी व्हाट्सएप डीपी में उनकी जगह किसी और बंदे की फ़ोटो है जो उन्हें आईने में दिखा था। इधर उसकी वाइफ माधवी को भी शीशे में कोई और दिखता है, जिसके कारण वो भी घबरा जाती है। उसको भी उसकी फेसबुक प्रोफाइल में किसी और की फ़ोटो देखने को मिलती है। दोनों को शक ना हो इसलिए वो आपस में नॉर्मल रहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती। वो उससे बोलती है कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी जगह शीशे में कोई और दिखाई दे रहा है। यह सुनकर ऋषि भी अचंभित होता है। वो उससे बोलता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये शायद तब से हुआ होगा जब से वो शमशान से लौट कर आए हैं। इतने में ही उनकी नज़र सामने दीवार पर पड़ती है, जिसको देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई है जिसमें उन दोनों की जगह पर वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो उन्हें शीशे में दिख रहे हैं। इससे उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ऋषि उससे बोलता है कि शायद उनके ऊपर किसी आत्मा ने वश कर लिया है, या फिर ये सिर्फ उनका एक इल्यूज़न है। वो उससे बोलता है कि वो कल सुबह डॉक्टर के पास जाएगा और तुम चर्च जाना। डॉक्टर ऋषि को बताता है कि ये सिर्फ उसका एक इल्यूज़न है, वो इसको हिप्नोसिस करके अभी के अभी ठीक कर देगा। वो उसको हिप्नोटाइज करने वाला ही होता है कि उसको कांच में उसकी जगह कोई और बंदा देखने को मिलता है, जिससे वो डॉक्टर खुद घबरा जाता है और भाग जाता है। चर्च में फादर माधवी को बताता है कि उसने ऐसा ही कुछ ग्रीक मैथोलॉजी में देखा है। वो उसको बताते हैं कि पौराणिक समय में ग्रीस के पास एक गांव में एक व्यक्ति ने अलौकिक शक्तियां पाने के लिए शैतानी रूप धारण करके लोगों को गुप्त तरीके से मारना शुरू कर दिया था। और जब वहां के लोगों को इसकी खबर हुई तो उन्होंने उस बंदे को मार डाला। इसके बाद कुछ लोगों ने एक बच्चे को नोटिस किया जिसके शीशे में उसकी शक्ल के अलावा कोई और दिखाई देता था। लोगों को लगा कि इसके अंदर शैतान का वास है, इसलिए उन्होंने उसको भी मार डाला। फादर ने माधवी को समझाया कि आपने घबराना नहीं है, हमारी विज्ञान बहुत तरक्की कर चुकी है, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। उसके बाद माधवी घर पर आ जाती है, जहां ऋषि की माँ भी आई हुई रहती है। ऋषि की माँ कांच में माधवी को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसको भी माधवी की जगह कोई और दिखाई दे रहा है। वो तुरंत उसके फ़ोन से शीशे में उसका फ़ोटो क्लिक कर लेती है। इधर ऋषि उसी रात वाले रास्ते पर जाकर शमशान में पूछता है कि क्या वो लाश या वो चिता किसी कपल की थी, तो उसे वहाँ पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी की थी। इधर ऋषि की माँ डॉक्टर को बताती है कि उसने उसकी बहू के कांच में किसी और का चेहरा देखा है। वो डॉक्टर से पूछती है कि ये कोई भूत पिशाच का काम तो नहीं है ना, तो डॉक्टर उससे बोलता है कि उसको भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हम उसका फुल बॉडी स्कैन ले सकते हैं। उसी वक्त माँ ऋषि को फ़ोन करके बोलती है कि उसने माधवी के शीशे में किसी और को देखा और वो उसका बॉडी स्कैन करवाना चाहती है। और इसी बीच हमारे ऋषि भैया भी उसकी माँ को बताते हैं कि उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। फिर इसके बाद डॉक्टर उन दोनों का फुल बॉडी चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो उनसे बोलता है कि तुम्हारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, तुमको सिर्फ एक मानसिक दिक्कत है। आगे बात करने से पहले मैं तुम्हें एक बात समझा दूं कि भूत वूत कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती, ये सिर्फ एक मेमोरी होती है जो हमारे दिमाग में स्टोर है। अब यार यहाँ पर डॉक्टर खुद बखलाया हुआ है, उसे भी नहीं पता चल रहा कि ये हो क्या रहा है। वो इन दोनों को समझाता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है ताकि वो दोनों घबराए नहीं। फिर ऋषि डॉक्टर से बोलता है कि सर, अगर हमें ये पता चल जाता कि ये जिंदा है या मुर्दा तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती। इसके लिए डॉक्टर पुलिस बुलाता है और पुलिस जब उस शीशे वाले बंदे को देखती है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस डॉक्टर और उन दोनों के सामने एक न्यूज़पेपर फेंकती है।
और इस बार फिल्म में हम उन दोनों का ओरिजिनल फोटो देखते हैं जिसमें लिखा रहता है कि इन लोगों की मौत तो कुछ दिन पहले उस रास्ते से गुजरते वक्त एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। और उस पेपर में ऋषि का नाम अर्जुन रहता है और माधवी का दिया। अखबार पढ़ने के बाद ऋषि को तो जैसे सदमा लग गया। उसके सामने सारी बातें क्लियर होती चली जाती है। वो समझ जाता है कि वो कब का मर चुका है। उसका नाम ऋषि नहीं बल्कि अर्जुन है। और वो अब तक जिसको शीशे में देखता आया है वो उस बंदे की शक्ल है जिसके अंदर वो अभी मौजूद है। यानी कि अब तक हम जिसको ऋषि समझते हैं वो ऋषि नहीं बल्कि अर्जुन है, जो कि कब का मर चुका है। तुम इसको ऐसे समझो कि तुम मेरी वीडियो देखते वक्त अभी शीशे में देखोगे तो तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखेगी। व्हाट्सएप डीपी और तुम्हारी तस्वीरों में भी तुम खुद होंगे। नाउ लेट्स सपोज इस वीडियो पे पहली कमेंट करने वाले की आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती है और उसकी आत्मा मानने लग जाती है कि तुम नहीं वो हो। तो जब भी वो तुम्हारी डीपी या शीशे में देखेगा तो उसे लगेगा कि वो किसी और को देख रहा है, जो कि ये इस मूवी में हो रहा है। यानी कि अब तक उनको उनके शीशे में, मोबाइल में, तस्वीर में जो दिख रहा था वो रियलिटी है। और यही सब ऋषि यानी कि अर्जुन माधवी यानी कि दिया को बताता है। इस बीच उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वो शीशे में देख के उनसे बात करने की कोशिश करे। और जब अर्जुन ऐसा करता है तो सामने ऋषि उसे देख करके डर जाता है। अर्जुन उससे बोलता है कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे अंदर कैसे आया, मैं खुद इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। अर्जुन ऋषि से उस रात के बारे में पूछता है तो ऋषि अर्जुन को बताता है कि वो और उसकी वाइफ उसी रात उस सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक गाड़ी देखी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। मदद के लिए ऋषि जब गाड़ी के पास गया तो उसने अपना फ़ोन लगाने की कोशिश करी। फ़ोन लगाते वक्त उसे अजीब नॉइज़ सुनाई दी जिसकी वजह से उसका फ़ोन नीचे गिर गया। सामने शमशान था तो उसने उसकी पत्नी को डराने की कोशिश भी करी। अगले दिन अर्जुन डॉक्टर को ये सब बताता तो डॉक्टर उससे बोलता है कि शायद तुम्हारी मेमोरी उसकी मेमोरी के साथ ग्लिच कर गई, जिसकी वजह से तुम खुद को ऋषि समझ रहे थे। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में ही अर्जुन की गाड़ी डैमेज हो चुकी थी, तो अब तक वो खुद को ऋषि समझकर उसकी गाड़ी और उसके घर को यूज़ कर रहा था। डॉक्टर उससे बोलता है कि तुम क्यों ना अर्जुन के घर यानी कि खुद के घर घूम आओ, जिससे तुम्हें तुम्हारी यादें वापस मिले। बताए हुए एड्रेस पे जब अर्जुन जाता है तो उसे कुछ यादें आने लगती है, जैसे कि वो बचपन में किस तरह यहाँ पर खेला करता था। जब वो अपने रूम में जाता है तो उसके मम्मी पापा उसकी हार चढ़ी फोटो पर रो रहे होते हैं, जिसको देखकर दिया और अर्जुन को रोना आ जाता है। इसके बाद उनको अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे। फिर उन्होंने इसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली, जिसकी वजह से उनकी फैमिली से उनके टर्म्स टूट गए थे। इसके बाद अर्जुन ऋषि की बॉडी से निकलने के लिए खूब नाकाम कोशिश करता। फॉर एग्जाम्पल खुद को यानी ऋषि की बॉडी को पानी में डुबाना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह। इसके बाद अर्जुन को कई लोगों पर शक होता है कि उसका किसी ने मर्डर करवाया, लेकिन सबके सब निर्दोष रहते हैं। फिर एक दिन अर्जुन दिया को बताता है कि उनका कल अब ऑपरेशन होने वाला है, जिसमें डॉक्टर उनको उनसे अलग करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इन दोनों का एहसास हो जाता है कि चलती गाड़ी में रोमांस करने की गलती के कारण ये इन दोनों का ये हाल हुआ। यह दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन ऑपरेशन से पहले अपनी फैमिली को सब कुछ सच बताते हैं और फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर ऑपरेशन होने के बाद ऋषि और माधवी एकदम नॉर्मल हो जाता है। साथ ही वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। खैर, डॉक्टर को अंदर ही अंदर महसूस होता है कि ये दोनों उसके ऑपरेशन से सही नहीं हुए हैं, बल्कि ये दोनों सही हुए हैं अर्जुन और दिया को अपनी फैमिली से सही खुशी मिलने के कारण। वीडियो में मैंने फिल्म के अकॉर्डिंग दिया और माधवी का नाम उल्टा बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी। तो यार मूवी का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता है। तो यार मूवी की बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में स्किप कर दी क्योंकि मेरे को उनका कोई सेंस नहीं दिखा। यार मूवी में बिना फालतू के कॉमेडी और कुछ सीन्स दिखा दिए गए हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। अगर मूवी सीरियस चलती तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे इम्पैक्ट दे सकती थी। खैर, मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि ग्रीक मैथोलॉजी में कुछ ऐसा था क्या। तो यार मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने खूब सर्च करा कि ग्रीक मैथोलॉजी में कुछ मिरर स्टोरी करके था क्या, तो मेरे को कुछ नहीं मिला। अब एक और क्वेश्चन उठ करके आता है कि अगर शीशे में और तस्वीर में रियलिटी थी तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से कैसे देख पा रहे थे। उन दोनों को भी तो बाकियों की तरह एक दूसरे में ऋषि और माधवी का फेस दिखना चाहिए था। तो यार यहाँ पर हमें इस पूरी फिल्म में इन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार करते हुए दिखाया है। फिल्म में एक सीन है जिसमें हमें फ्यूचर दिखाया गया है और फ्यूचर में हमें एक कपल दिखाया गया है जो बेशक और कोई नहीं अर्जुन और दिया ही है। तो यार यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के ही बने हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट है।
तो जब इन्होंने ऋषि और माधवी की बॉडी के अंदर से एक दूसरे को देखा तो इन्होंने जिस्म के बजाय आत्मा के नजरिए से देखना चाहा, इसलिए ये एक दूसरे को ऋषि और माधवी जैसे नहीं लग रहे थे। तो यार इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।